हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड के 15th यूज को देखेंगे। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले बता दूं कि हम लोग वुड के 50 से ज्यादा यूजेस को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पिछले 14 वीडियोस में मैं वुड के 14 यूजेस के बारे में बातें कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन 14 वीडियोस को नहीं देखा हो तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप अपना नॉलेज बहुत ज्यादा एक्सपांड कर सकें। गाइज, आज के इस वीडियो में हम वुड के 15th यूज, 15वें यूज को देखने वाले हैं। वो यूज क्या है, आइए समझते हैं। वुड के पेसिव वॉइस के रूप में, अगर वुड का कोई पेसिव वॉइस बनता है के रूप में, वुड बी का यूज, मतलब वुड का पेसिव वॉइस वुड बी के रूप में बनेगा। जैसे दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ हो मॉडल्स की, तो कैन का पेसिव वॉइस कैन बी के रूप में बनता है, कुड का पेसिव वॉइस कुड बी के रूप में बनता है, विल बी एबल टू का पेसिव वॉइस विल बी एबल टू बी के रूप में बनता है, शुड का पेसिव वॉइस शुड बी के रूप में, ऐसे सभी मॉडल्स का बनता है ना। तो वुड के पेसिव वॉइस के रूप में वुड बी का यूज हाइपोथेटिकल या सपोजिशनल, मतलब कल्पना वाले सेंटेंसेस के सेंस में किया जाता है। अब जब वुड का हम पेसिव वॉइस बनाएंगे तो वो वुड बी बनता है, और जब वुड कल्पना वाला सेंटेंस हो तो उसका जो वुड बी, जो पेसिव वॉइस बनेगा, वो भी हाइपोथेटिकल सेंस को ही एक्सप्रेस करेगा। कैसे, उसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं लेटर लिखता, तो ये सेंटेंस किसका है, वुड का। तो चाहे तो आप इसको पास्ट सिंपल टेंस में बनाए या वुड में बनाए। तो अभी मैं वुड का सेंस समझा रहा हूं, वुड बी के लिए, पेसिव वॉइस के लिए, इसलिए मैं वुड बी के रूप में इस्तेमाल करूंगा इसको। अब यहां पर देखो, अगर मैं लेटर लिखता तो उसको मैं दो तरह से बना सकता हूं, इफ आई रोट अ लेटर या इफ आई वुड राइट अ लेटर, है ना। अगर वह मुझे पढ़ाता तो इसको मैं पास्ट सिंपल टेंस में भी बना सकता हूं या वुड में भी बना सकता हूं, है ना। सो अगर वह मुझे पढ़ाता, सो इफ ही टॉट टू मी या इफ ही वुड टीच टू मी। अगर मैं फैन रिपेयर करता, इफ आई रिपेयर्ड अ फैन या इफ आई वुड रिपेयर अ फैन, फर्स्ट फॉर्म, है ना। अगर वे बिजनेस शुरू करते, अगर वे बिजनेस शुरू करते, इफ दे स्टार्टेड बिजनेस या इफ दे वुड स्टार्ट बिजनेस। अब जब इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे ना तो सेंटेंसेस थोड़ा अलग होगा। कैसे, जरा समझते हैं। पहले इसका है ना, हम लोग बनाते वुड में सेंटेंस। अगर मैं लेटर लिखता, इफ आई वुड राइट अ लेटर, इसी को समझना पहले ना। अगर वह मुझे पढ़ाता, इफ ही वुड टीच मी। अगर मैं फैन रिपेयर करता, इफ आई वुड रिपेयर फैन। आगे देखिए, अगर वे बिजनेस शुरू करते, इफ दे वुड स्टार्ट बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस, इफ दे वुड स्टार्ट बिजनेस। आप ये सेंटेंस देख रहे हैं। अगर इसका पेसिव वॉइस बनेगा ना दोस्तों, तो वो भी हाइपोथेटिकल बनेगा। जैसे ये सेंटेंस हाइपोथेटिकल, ये कैसे, अगर मैं लेटर लिखता तो, अगर मैं लेटर लिखता तो ना, अगर मैं लेटर लिखता तो उसे पोस्ट कर देता, अगर लिखता तो लिखा ही नहीं, मतलब हाइपोथेटिकल है। तो जब इसका पेसिव वॉइस बनेगा वो भी हाइपोथेटिकल ही बनेगा। यही वुड का 15th यूज है, जरा समझना। आई वुड राइट अ लेटर, अब ये है आई वुड राइट अ लेटर, है ना। अब इसी का मैं हाइपोथेटिकल बना देता हूं, इफ, अब ये लेटर, अ लेटर, इफ अ लेटर वुड बी, इफ अ लेटर वुड बी रिटन बाय मी। अगर आपको पेसिव वॉइस की थोड़ी सी भी समझ हो ना दोस्तों, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इफ आई वुड राइट अ लेटर, अगर मैं लेटर लिखता, अगर इसका ही पेसिव वॉइस बनाना है, इफ अ लेटर वुड बी रिटन बाय मी, अगर मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता, लिखा जाता मतलब लिखा नहीं गया है, अगर मेरे द्वारा लेटर लिखा जाता तो उसको पोस्ट कर दिया जाता, लेकिन वो लिखा ही नहीं गया तो पोस्ट कैसे कर दे, है ना। आगे देखिए, अगर वह मुझे पढ़ाता, अगर वो मुझे पढ़ाता मतलब उसने पढ़ाया नहीं, इसका मतलब अगर वह मुझे पढ़ाता तो मैं पास हो जाता। अगर वह मुझे पढ़ाता, तो इसको मैं पैसिव वॉइस में जब बनाऊंगा तो वो भी हाइपोथेटिकल सेंस देगा। अगर वह मुझे पढ़ाता, अगर उसके द्वारा मुझे पढ़ाया जाता, तो ये मी आई में कन्वर्ट होगा, इफ आई वुड बी टॉट बाय हिम। अगर उसके द्वारा मुझे पढ़ाया जाता, यह भी हाइपोथेटिकल मीनिंग दे रहा है। अगर मैं फैन रिपेयर करता, इफ आई वुड रिपेयर फैन, करता तो वह मुझे पैसे देता। अगर मैं फैन रिपेयर करता तो वह मुझे पैसे देता, मैंने फैन रिपेयर किया नहीं इसलिए उसने पैसे दिए नहीं। अगर मैं फैन रिपेयर करता, अगर इसका पेसिव वॉइस बनाए, इफ फैन वुड बी रिपेयर्ड बाय मी,
अगर मेरे द्वारा पंखा रिपेयर किया जाता तो उसके द्वारा मुझे पैसे दिए जाते हैं। अगर मेरे द्वारा फैन रिपेयर किया जाता है ना, तो यह भी हाइपोथेटिकल, किया जाता तो उसके द्वारा मुझे पैसे दिए जाते, पर मैंने फैन रिपेयर किया ही नहीं तो मुझे पैसे क्यों देगा। ठीक है, अगर वे बिजनेस शुरू करते, इफ दे वुड स्टार्ट बिजनेस, अगर वे बिजनेस शुरू करते तो मैं उन्हें सपोर्ट करता ना भाई, उन्होंने किया ही नहीं इसलिए सपोर्ट नहीं किया मैंने। अगर वे बिजनेस शुरू करते तो इसका पैसिव वॉइस, इफ बिजनेस वुड बी स्टार्टेड बाय देम, अगर उनके द्वारा बिजनेस शुरू किया जाता तो मैं उन्हें सपोर्ट करता, या मेरे द्वारा उन्हें सपोर्ट किया जाता, पर उन्होंने बिजनेस शुरू किया ही नहीं तो सपोर्ट कैसे करूं मैं। आइए आगे कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अगर मेरे द्वारा मैसेज भेजा जाता, अगर मेरे द्वारा, इफ मैसेज वुड बी सेंट बाय मी, ध्यान से देखिएगा सेंटेंसेस को ना, अगर उनके द्वारा मुझे टॉर्चर किया जाता, इफ आई वुड बी टॉर्चर्ड बाय देम, अगर हमारे द्वारा बर्थडे मनाया जाता, इफ बर्थडे वुड बी सेलिब्रेटेड बाय अस, आगे देखिए, अगर रीना के द्वारा खाना पकाया जाता, इफ फूड वुड बी कुक्ड बाय रीना, अगर रीना के द्वारा खाना पकाया जाता, हाइपोथेटिकल सेंस, पकाया तो नहीं गया। अगर मेरी मम्मी के द्वारा मुझे पीटा जाता, इफ आई वुड बी बिटन बाय माय मदर, अगर मेरी मम्मी के द्वारा मुझे पीटा जाता। तो दोस्तों ये जितने भी एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं ना, सब ये हाइपोथेटिकल है। अगर वुड का हम पैसिव वॉइस भी बनाए तो वो भी हाइपोथेटिकल ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।